राधे राधे सभी को पूर्णमासी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग भी मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, पूर्णमासी हमें किस दिन मनाना है। तो पूर्णमासी 2 दिन होती है। तो जैसे कि एक व्रत पूर्णिमा और एक स्नान दान की पूर्णिमा। तो व्रत की पूर्णिमा 30 मई दिन शनिवार को है और स्नान दान की पूर्णिमा आपकी 31 मई दिन रविवार को है। तो शनिवार को पूर्णिमा तिथि उदया तिथि में हो रही है। तो ये आज 11:59 पे शुरू हो रही है, जो कि 31 तारीख को 2:40 पे समाप्त होगी। तो इसलिए जिनको व्रत रहना है वो आज रहेंगे और जिन्हें पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान की कथा सुनती है वो लोग कल सुबह सुनेंगे। तो देखिए, हमें सबसे पहले पूजा करने के लिए अपने घर में साधारण विधि से एक ऐसे चौकी लगा लेना है। उसके ऊपर हमें आसन दे देना है अक्षत का या तो फूल का। फिर हमें सबसे पहले गणपति जी को विराजित करना है, क्योंकि किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। उसके बाद ये देखिए, हमें सत्यनारायण भगवान की मूर्ति फोटो स्थापित करनी है। और आपके घर में यदि लड्डू गोपाल की सेवा है तो आप लड्डू गोपाल जी को जरूर से स्थापित करिएगा। और उसके बाद तब हमें पूजा करना है। तो सभी को हमें सबसे पहले स्नान कराना है। तो स्नान देखिए, हमारे कान्हा जी तो स्नान कर लिए हैं। कान्हा जी को मैं स्नान करा के रेडी करके उसके बाद से उन्हें चौकी पे बैठाई हूँ, क्योंकि पूजा करते समय उतना काम नहीं होने पाएगा उन्हें स्नान कराना। तो सभी को भाव से स्नान करा देना है। उसके बाद सभी को चंदन का टीका एवं रोली का टीका कर देना है। रोली चंदन का टीका करके हमें वस्त्र स्वरूप उन्हें कलावा समर्पित कर देनी है। और यदि आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी पहना दीजिए। उससे पहले हमें हाथ में अच्छा फूल लेकर संकल्प ले लेना है कि हे गणेश जी, हे लड्डू गोपाल जी और हे सत्यनारायण भगवान, आप हमारी पूजा में उपस्थित होइए, मैं आपकी पूजा करने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद हमें सबसे पहले एक दीपक जला करके रख लेना है। उसके बाद ही हमें पूजा शुरू करनी है। फिर सभी को स्नान कराने के बाद से सभी को वस्त्र स्वरूप हमें कलावा समर्पित करनी है। उसके बाद आप गणेश भगवान को एक जनेऊ पहना दीजिएगा। पान के पत्ते में लौंग, इलायची और सुपारी डाल के चढ़ा दीजिए। और एक जनेऊ हमें बृहस्पति भगवान को भी चढ़ाना है। ये देखिए, साधारण विधि की पूजा है जो कि घर पे प्रत्येक पूर्णमासी को हम लोग अपने से कर सकते हैं। और यदि पंडित जी से कराना है तो उसमें तो हमें कलश भी स्थापित करना होता है, उसके बाद पूजा करना होता है। तो फिर उसके बाद फूल चढ़ा दीजिएगा। आपके पास जो भी फूल होगा वो समर्पित कर दीजिएगा। फूल ना हो तो बिना फूल के भी पूजा हो सकती है। पूजा के लिए भाव की जरूरत है, फूल की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारी पूजा में भाव होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए भगवान के प्रति, कि हमें भगवान के प्रति कितनी समर्पण है। तो इस तरह से हमें पूजा में अपना ध्यान लगाना चाहिए। फिर हमें सभी को फूल समर्पित कर कान्हा जी को तुलसी दल जरूर उनके आगे चंदन में डुबो करके रखिएगा। और उसके बाद फिर इस तरह से देखिए, फिर उसके बाद हमें सभी को दीपक दिखा देना है। दीपक तो पहले ही जला के रखते हो। और पंचामृत देखिए उस दिन तैयार करना जरूरी होता है। और आप आटे का चूरमा भी बना सकती हैं। तो पंचामृत में दूध, दही, गुड़, घी और शहद मिला करके उसके बाद से उसमें हमें तुलसी दल डाल देना है। और इस तरह से देखिए, चम्मच से कान्हा जी को ठेका करके उसमें कर देना है। यदि शालिग्राम भगवान होते तो आप डायरेक्ट उसमें डुबा करके और फिर नहवा के तब रखती, लेकिन कान्हा जी को बस सिर्फ इस तरह से स्पर्श कर देने से वो चनामृत बन गया। फिर उसके बाद हमें भोग प्रसाद में गणेश जी के लिए हमें अलग से भोग लगानी है, क्योंकि उनके भोग में हमें तुलसी दल नहीं डालना है। और कान्हा जी देखिए बाल स्वरूप है, इसलिए उनके लिए जो भी भोग लगाइए तो आप खड़ा फल का भोग मत लगाइएगा, उन्हें काट करके भोग लगाइएगा। फिर विष्णु भगवान को भोग लगा दीजिए। आप फल मंगा लीजिएगा। मेरे वीडियो में आपको केला नहीं दिख रहा है, लेकिन आप केला उस दिन जरूर से मंगाइएगा। और इस समय आम का सीजन है, लीची का सीजन है, जो भी सीजनेबल फल आ जाए उसे हमें भोग लगाना है। फिर हमें पूजा में हुई कमी को दूर करने के लिए दक्षिणा जरूर से चढ़ाना चाहिए। उसके बाद हमें हाथ में और अक्षत और फूल लेकर के हमें अपने से बैठ करके सत्यनारायण व्रत कथा को पढ़ लेना है। व्रत कथा समाप्त होने के बाद फूल समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा हवन कर लेना है। उसके बाद हमें आरती कर देनी है। आरती आप सबसे पहले गणेश जी की करिएगा, उसके बाद लक्ष्मी नारायण की, या तो फिर ओम जय जगदीश हरे, या तो फिर जय लक्ष्मी रमना की भी आरती होती है सत्यनारायण भगवान की पूजा में। इस तरह से हमारी पूजा संपूर्ण हो गई। उसके बाद हमें सभी से क्षमा प्रार्थना कर लेनी है। क्षमा प्रार्थना करने के बाद से हमें क्या करना है, देखिए, दान का सबसे ज्यादा महत्व होता है, इसलिए हमें दान जरूर करना है। तो जब पूजा हमारी समाप्त हो जाए और उसके बाद से आप पंडित जी नहीं बुलाई हैं, फिर भी आप सीधा ले जाकर के पंडित जी के यहाँ जरूर दीजिएगा। तो सीधा में हमें दाल, चावल, आलू और हल्दी, नमक, घी,
कोई सब्जी इस तरह से करके, और जो ये पैसा यहाँ चढ़ाई है दक्षिणा में, वो दक्षिणा डाल के और कुछ प्रसाद डाल के हमें किसी ब्राह्मण को जा करके दे देना है। तो इस तरह से अपने घर में प्रत्येक पूर्णमासी को आप लोग पूजा करिएगा और उसके बाद से दान दक्षिणा करिएगा। तो इस तरह से हमें अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर कर दीजिएगा, और सभी को सत्यनारायण भगवान की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, पूर्णमासी व्रत जो रखना है वो 30 तारीख को, और जो दान पुण्य का वो करना है वो हमें 31 तारीख को करनी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सभी को राधे राधे।